हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर हेरिटेज। इसका पेपर शीट लेकर के आए हैं। इसको पूरी अच्छी तरह से डिटेल में सॉल्व करेंगे। अम, देखिए, पेपर सेट प्रीवियस ईयर पेपर सेट इसलिए सॉल्व करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप अपने और भी सब्जेक्ट का जो भी पेपर सेट है प्रीवियस ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको बीएससी एग्रीकल्चर नाम से। वहाँ से जाकर के आप सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर मैं लगा देता हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है सबसे पहले ही कि गेहूं और बार्ली का जो कल्टीवेशन कब से स्टार्ट किया गया था। यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वीट एंड बार्ली कब से स्टार्ट किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि 7500 बीसी में हमारा जो कल्टीवेशन गेहूं का और बार्ली का जौ का स्टार्ट किया गया था। देखिए, हिस्ट्री में दो तीन जैसे बार्ली मतलब अपना जो फर्स्ट एनिमल कब रियर किया गया था, जैसे सीप और कुत्ता, डॉग्स को हो गया, इन सबको कब रियर किया गया, ये वाला ईयर जो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे एक पूछा है प्लाऊ, फिर पूछता है राइस का कल्टीवेशन कब किया गया, वीट का कल्टीवेशन कब किया गया, मेज का कल्टीवेशन कब किया गया। यानी तीन चार क्रॉप जो रेगुलर यूज में आता है उन सब का कल्टीवेशन पूछता है, इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पे वीट और बार्ली का तो इम्पोर्टेंट है ही। और साथ ही साथ फर्स्ट जब क्या बोलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप कब किया गया था, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आई होप आपको ये सब आप याद कर लीजिएगा, यदि आपको नहीं पता होगा तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है प्लाऊ वाज इन्वेंटेड इन, तो मतलब हल की खोज कब हुई थी, तो हमारा 2900 बीसी में प्लाऊ की इन्वेंशन किया गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑन, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था वो मतलब किस प्रकार का प्रभाव था। तो इट इज क्रिएटेड बिग फार्मर, इट इज कन्फाइंड टू सेलेक्ट रीजन, इट इज कन्फाइंड ओनली द टू बीट। देखिए, ये केवल बड़े फार्मर्स के लिए किया गया था, नहीं, ये फार्मर्स के लिए नहीं था। इट इज केवल केवल कुछ रीजन्स को किया गया था, नहीं, ये मेनली किया गया था जो गेहूं होता है हमारे अंदर। जैसे हमारे पूरे इंडिया में सीरियल्स की कमी हो गई थी, मतलब भूखे मतलब अनाज की कमी आ गई थी, तो इसलिए व्हीट रेवोल्यूशन गेहूं, मतलब जो हमारे एम एस स्वामीनाथन थे वो एक ब्रीडर भी थे, तो बेसिकली व्हीट रेवोल्यूशन नहीं किया गया था। और इसलिए क्या है, व्हीट मतलब सीरियल्स पे ही फोकस किया था, सीरियल्स पल्सेस पे। तो इस प्रकार से हमारा व्हीट रेवोल्यूशन काम किया, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन काम किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर सेट में। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज स्टेब्लिश्ड एट पांडुचेरी। तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कृषि विज्ञान केंद्र उसी के अंडर में खोला गया था, तो वो खोला गया था 1974 ईस्वी में। ये जीके करंट में भी पूछा जाता है कि मतलब हिस्ट्री जीके के टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, पांचवा नंबर क्वेश्चन है विच क्रॉप इज नॉट ए ऑयल क्रॉप। यहाँ पे चार क्रॉप दिए गए हैं, इसमें से आप पहचान सकते हैं कौन सा ऑयल क्रॉप नहीं है। तो मस्टर्ड में भी ऑयल होता है, सीसमम में भी होता है, पीनट में भी होता है, साथ ही मिलेट्स में ऑयल नहीं होता है, तो हमारा ये ऑयल क्रॉप नहीं है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है खरीफ क्रॉप आर आल्सो नोन एज। खरीफ क्रॉप्स को हम किस और नाम से जानते हैं, तो हम उसको समर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हेरिटेज मीन्स। हेरिटेज मतलब क्या होता है, विरासत। हेरिटेज का सिंपल मीनिंग होता है विरासत। क्वेश्चन नंबर 8 है हु वाज द फर्स्ट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन इंडिया। तो सबसे पहला जो कृषि मंत्री बने थे हमारे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है एग्रीकल्चर वर्ल्ड इज ए।
एग्रीकल्चर कैसा वर्ड है? तो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये हमारा कटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वर्ड वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम? मतलब जो वेद है वो किस वर्ड, मतलब किस शब्द से लिया गया है? तो वेद मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? आप सभी जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन आता है? एम एस स्वामीनाथन। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर हेरिटेज के, लगभग फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर से ही आपका क्लियर हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आपने एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ा है, नेवरा अच्छे से पढ़ा है शुरू में थोड़ा बहुत, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया विंड वेलोसिटी इज मेजर, तो विंड वेलोसिटी एनियोमीटर से पूछ, मतलब अब इसी में पूछ देगा कि ह्यूमिडिटी कैसे नापते हैं, ह्यूमिडिटी नापने वाला कौन सा है, तो वो आपको दे देगा। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। फिर वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब होता है अर्थवार, वर्मी कंपोस्ट आपने मतलब वर्म है, वर्मी कल्चर मतलब वर्म, अर्थवार्म होता है तो अर्थवार्म फार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं वर्मी, वर्मी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आईसीआर? आईसीआर के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे हमारे बीपी पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, नेट कल्टीवेटेड एरिया ऑफ इंडिया? देखिए इंडिया में टोटल लैंड हमारे पास है वो है 828.74 मिली हेक्टेयर, लेकिन इसमें से जो कल्टीवेटेड एरिया है वो हमारा आ जाता है कि देखिए 141 या फिर 143 मिली हेक्टेयर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रोइंग ग्रोइंग ऑफ द टू सॉरी ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन ए पीसेस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर? देखिए कोई लैंड हो और उसमें केवल एक ही क्रॉप उगा रहा है, इस साल धान लगाया, फिर अगले साल भी हमने धान लगाया, फिर अगले साल भी धान लगाया, मतलब खरीफ में, और रबी में हम वीट लगाए, फिर वीट लगाए, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मोनोकल्चर, यानी केवल हम एक ही क्रॉप लगा रहा है, मोनोक्रॉपिंग हम सिस्टम फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया? तो इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, जो कि उसके क्लाइमेट के हिसाब से, उसके टोपोग्राफी के हिसाब से, उसके सॉइल के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से इस प्रकार से बनाया गया था। तो उस टाइम पे हमारा सॉइल के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे वो 15 में, मतलब 15 भागों में बांटा गया था। ठीक है। और उसके बाद से उसको आईसीएआर और तमाम इंस्टीट्यूट मिल करके उसको आगे, मतलब एक तो होता है हमारा एग्रो इकोलॉजिकल जोन, और एक हमारा होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो बनाया गया वो 8 बना दिए गए, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे पास कितना था? 15। और अब देखिए, अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में 15 हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे, और आईसीआर और एनएआरपी, मतलब इन्होंने हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को 131 भाग में बांटा है। ठीक है। तो जनरली जब भी पूछा जाता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, तो इंडिया का भी ये भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, लेकिन ये आईसीआर के थ्रू है, आईसीआर और एनएआरपी के थ्रू। लेकिन जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो हमारे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच क्रॉप इज नॉट ए सीरियल क्रॉप? अब पूछा गया इसमें से कौन सा क्रॉप है वो सीरियल क्रॉप नहीं है? तो आप सभी जानते हैं वीट सीरियल है, राइस सीरियल है, बार्ली सीरियल है, पीजन पी जो हमारा है वो है पल्सेस क्रॉप में आती है। तो हमारा 19 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, द फैमिली ऑफ कॉटन क्रॉप? काटन और ओकरा दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं, दोनों का नाम है मॉलवेसी फैमिली से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइस इज है? अब बताइए राइस कैसा प्लांट है? बाय आपको एनुअल प्लांट है, बाइनियल प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है? देखिए
इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे एनुअल प्लांट का मतलब 1 साल के अंदर, या तो 2 महीने में भी हो जाए, 3 महीने में हो जाए, या 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, मतलब 1 साल के अंदर ही अपना पूरी लाइफ साइकिल, यानी कि वेजिटेटिव वेजिटेटिव फेज, और उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन फेज वगैरह सारा कुछ है अपना, फिर एक ही साल में बुढ़ापा वगैरह सारा ख़त्म कर दें, मेच्योरिटी वगैरह हो जाए सब, तो उस एक ही साल के अंदर उसको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। ठीक है, तो राइस हमारा 6 महीने का ही प्लांट है, 120 150 दिन का, तो इसे हम एनुअल प्लांट कहते हैं। और बाइनियल प्लांट मतलब 1 साल से ज़्यादा दिन लग जाए कि उसका मतलब जर्मिनेट होने में, उसको फ्लावरिंग फ्रूटिंग सारा कंप्लीट करने में 1 साल से ज़्यादा लगे, उसको बाइनियल प्लांट कहते हैं। और वही जो 2 साल से ज़्यादा लगे उसको पेरिनियल प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सैलो रूटेड क्रॉपीज है। देखिए जिनका जड़ जो होता है वो ऊपर ऊपर ही रहता है, तो वो सैलो रूटेड होते हैं। तो सैलो रूटेड हमारे पास जो क्रॉप होता है वो हमारा वीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। चाइना पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है हमारा इंडिया, तो चाइना सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ दीज इज नॉट द प्लांटेशन क्रॉप। यानी ऐसे क्रॉप जो प्लांट लगाए जाते हैं उसको हम प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। तो कॉफ़ी का भी हम प्लांटेशन करते हैं, टी का भी करते हैं, लेकिन हम गेहूं का नहीं करते हैं, वीट का नहीं करते हैं, तो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है यहाँ पे। 24 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डवार्फिंग इन द राइस। आप सभी जानते हैं डी जी वो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉरिन नॉरिन टेन जो जीन होता है वो हमारा गेहूं में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ GIAHS। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ग्लोबल इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडियन मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये हमारा कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप। देखिए शुरू में ही बात हुई थी ना कि डॉग्स का डोमेस्टिफिकेशन कब हुआ था, शिप का डोमेस्टिफिकेशन कब हुआ था, तो यहाँ पे पूछ ही दिया कि शिप का डोमेस्टिफिकेशन कब हुआ था, तो यहाँ पे 87,000 BC में हमारा डोमेस्टिकेशन हुआ था शिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्स्ट हार्बिसाइड प्रोड्यूस। तो आप सभी जानते हैं फर्स्ट हार्बिसाइड 2,4-D है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून। ये सब सारी चीज़ें पूछने वाली बात नहीं है। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तो आप सभी जानते हैं सीप एंड गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन इंडिया। तो आप सभी जानते हैं ढैंचा होता है। कमेंट में बताइएगा इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। कई जगह साइंटिफिक नेम ही दे दिया होता है, आपको नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। कल्टीवेशन ऑफ राइस क्रॉप। देखिए राइस क्रॉप का जो कल्टीवेशन मैनली किया गया था वो 4000 BC पे किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो 4400 BC है वो मेज का टाइम है। तो इसमें या तो गलत होगा या तो आपको मारना होगा, तो यही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, IARI स्टेब्लिश इन बीच ऑफ द ईयर। तो IARI का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1905 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हेड ऑफिस ऑफ ICAR आप सभी जानते हैं न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द इंडिया। तो एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो इंडिया की है वो 155 होती है, लेकिन यहाँ पे दिया है लगभग 140%, तो आई होप इतना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करता है, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, बैलेंस सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पे बैलेंस सॉइल फर्टिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कवर क्रॉप इज द। इसमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो सॉइल को मल्चिंग करता है, कवर करता है, यानी कि मृदा कटाव को रोकता है। तो यहाँ पे उड़द जो होता है वो, यानी कि जो सॉइल को ढक करके रखे उससे वैसे ही क्रॉप चाहिए, तो उड़द जो होता है वो हमारा कवर क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेशनल फार्मर्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। नेशनल फार्मर कमीशन जो हमारा आया था फरवरी 2004 में आया था, MS स्वामीनाथन के कमेटी से। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, इनिशिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम।
यानी कि गांव-गांव को जोड़ने के लिए जो प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था वो कब किया गया था, तो वो है 1995। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें। अब यदि आपने पुराने पेपर्स का और सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।